जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो कहे थे कि हम न खाएंगे न किसी को खाने देंगे। अभी वर्तमान में जनता के सामने है कि सिद्धांत ये कि हम खाएंगे, दूसरे को खाने नहीं देंगे। और भ्रष्टाचार जहाँ रोकने की बात है तो खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना भ्रष्टाचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से माना गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सरकार लाई और वो एक भ्रष्टाचार का कानूनी दर्जा मिला हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना। उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब यह माना जाएगा कि सरकार जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से रुपया प्राप्त की है वो अवैध है और किसी भी सरकारी फंड को जो ऑडिट होता था, एजी से ऑडिट कराया जाता था, उसको बंद कर दिया। ऑडिट नहीं हो रहा है किसी का। और प्रधानमंत्री कोष में भी जो प्राप्त किया गया है राशि वो भी व्यक्तिगत रूप से, मतलब कि या तो आरएसएस के जो बिल्डिंग बनाने में 5 सितारा सारे एथी में उसमें खर्च किया गया, या अपने जो कार्यकर्ता हैं आरएसएस का में उनको अवैध रूप से उनको पे दे करके और अपना व्यक्तिगत पार्टी के कार्य करवाने के लिए फंड दिया गया। ये एक भ्रष्टाचार सबके सामने है और इस पर हम चाहेंगे कि इंजीनियर हरकेश्वर बाबू बताएं कि इस तरह के भ्रष्टाचार या सरकार के द्वारा खुद और जो पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और जो इसके दोषी हैं उनको सेफ किया जाता है, बचाया जाता है। अभी तो जो खिलाड़ी हैं कौन विनोद जो लड़ रही हैं और उनके साथ जो हुआ उनको बचाने के लिए उनके साथ जो सांसद थे उनको बचाया गया और इनको केस में फंसाया गया। तो पीड़ित के ऊपर केस होता है और जो पीड़ित को करने वाले हैं दोषी जिन पर आरोप लगा है उनको बचाया जाता है। इस तरह की सरकार है और इस सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो क्या हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, संविधान बनाया और वोट देने का अधिकार बन दिया कि रानी और मेहता रानी को एक वोट का अधिकार होगा, सबका वोट के बराबर होगा, तो क्या उन्होंने जो सोचा वो गलत सोच लिया? क्या बात इस पर बताया जाए। नहीं, जो आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि भाई पार्टी फंड में जो पैसा आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, ठीक है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से अब सिर्फ सरकार को हम नहीं कर सकते हैं, पार्टियों को चूँकि इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला है और जो सरकार में रहा है, जो सरकार में है, उसको अपेक्षाकृत ज़्यादा मिला है। ये अपेक्षाकृत सरकार में रहते हुए ज़्यादा मिलने का उस पर बात नहीं, ठीक है। ये जो कहती है कोर्ट कह रहा है कि जो
इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो चंदा मिला है, हाँ वो चंदा अवैध है। अपने मन से देने वाला नहीं दिया है। वही तो बात है ना। उस पर ईडी, इनकम टैक्स, अन्य प्रकार के उसके पास मजबूर किया गया है सरकार के द्वारा अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके। नहीं, ये बात तो है कि जो सरकार में है, जो सत्ता में है, तो दो तरह से किसी को प्रभावित करता है। उसको लगता है कि या तो उस पर दबाव बनाएगा जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, उसके माध्यम से। दूसरा मान लिया कि उसको लाभान्वित कर सकता है। उसको लगता है कि भाई इसको हम समर्थन करेंगे तो हमको लाभान्वित करेगा। तो दोनों मान लिया कि सरकार के पास ही रहता है और उसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वही पैसा अवैध मिलता है। है, नहीं, अवैध। सरकार के पास ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी मिलता है, लेकिन चूंकि उतना प्रभावी नहीं रहती होती हैं, इसीलिए उनको अपेक्षाकृत कम मिलता है, ठीक है। तो उस अगर पैसे का उपयोग अगर क्षेत्रीय पार्टी पार्टियों को हाँ, नहीं मिलता है। हाँ, जो मान लीजिए कि जो सरकार में है तो उसको मिलता है, लेकिन कम मिलता है। मतलब नेशनल गवर्नमेंट पार्टियों ना- को भी मिलता हाँ, है। मिलता है, तो वो अलग चीज़ हुआ। लेकिन जो अगर पार्टी फंड में गया, भले अवैध ही मान लीजिए सही, अवैध मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया, लेकिन मान लीजिए कि अवैध ही सही, लेकिन उस पैसा का उपयोग अगर अपने पार्टी को ऑफिस अगर बनाने में खर्च करता है तो उसमें तो अलग बात हुआ। लेकिन जो प्रधानमंत्री फंड में जो पैसा अगर जमा हुआ और उस पैसा का दुरुपयोग होता है, यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। तो कहाँ खर्च होता है, इसका ऑडिट कहाँ होता है? तो नहीं बताया, ठीक है, बताना चाहिए था, सरकार को बताना चाहिए था कुछ, लेकिन उस पर रोक लगा दिया कि सूचना का अधिकार के तहत अभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना, ठीक। कहीं ये गड़बड़ी हो गया। दूसरे में मान लें कि हम लोग देख रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां दूसरे पर प्रभाव डालती हैं और उनको सरकार के हिसाब से तोते के तौर पर काम करती है, स्पष्ट हो चुका है। जिसका सरकार रहता है उसके हिसाब से वो काम करती है। और अभी तो मान लीजिए कि देखा जा रहा है कि दो चीज़ तो ऐसा आया है कि जो जांच एजेंसियां, जिसको माना जाता है कि ये सबसे साफ सुथरा है, ईमानदार मान लीजिए कि लोगों को सरकार करती है, ताकि मान लीजिए कि बेईमानी को, भ्रष्टाचार को रोक सके। लेकिन अभी वर्तमान हम लोग देख रहे हैं कि दो आदमी, एक तो मान लीजिए इनकम टैक्स, एक कमिश्नर इनका आदमी जो मान लीजिए कि वो गिरफ्तार हुआ घूस लेते हैं। अभी एक NIA का DSP मान लीजिए गिरफ्तार हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको आपने बेईमान लोगों को ही आपने उस जगह पर भी रखा। तो बेईमान लोगों को आप रख के आप ईमानदारी की बात, भ्रष्टाचार को रोकने की बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये हुआ। दूसरे में अभी तक भ्रष्टाचार रुकता नहीं है। आप देखिएगा इतना छापामारी होता है, इतने लोग पकड़ाता है, इतना लोग जेल में चला, इसके बावजूद भ्रष्टाचार रुक क्यों नहीं रहा है? रुकना चाहिए था। लेकिन इसका वजह ये है कि रियल में जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार देखकर किसी पर छापामारी या उसको फंसाने की बात नहीं होती है। मतलब है कि सरकार के विरुद्ध जो रहता है उस पर होती है। सरकार के विरुद्ध जो है, जो रहता है, उसको लगता है कि नहीं सरकार के विरुद्ध, तो उस पर छापा एक तरह से बायस ढंग से, एक तरह से मान ले कहिए कि भेदभाव करके और सिलेक्ट करके कि कौन आदमी सरकार विरोधी काम में संलग्न है, सरकार का विरोध करता है, सरकार का मुखर विरोधी है कि नहीं। या जो लॉबी है, जो घुसखोरों का, भ्रष्टाचारियों का जो लॉबी है, ये भी तो होता है हाँ। कि जिस पर छापामारी हो गई और उस पर बता दिया गया कि इतना के लिए सब छापामारी हुई, इतना इन पर नाजायज पैसा लिए घुसखोरी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अगर वो चले गए सरकार वाली पार्टी में तो उनके साथ में वो धूल गया। वो भी मालिक हो रहा है, वो भी मालिक तो हो ही रहा है, लेकिन वो तो आरोप है, आरोप खत्म हो गया। लेकिन जब जिसको प्रूफ हो गया, बहुत सा मालिक रहता है कि अगर किसी पर किया जाए तो आदमी डरता इसलिए नहीं है कि भाई भ्रष्टाचारी को तो पकड़ नहीं रहा है। ये पकड़ किसको रहा है? जो सरकार के लॉबी के खिलाफ उसको पकड़ रहा है। तो हम अपना शांत रहें, घुसखोरी करते रहें, है कि नहीं। तो यही वजह है कि भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं लेता है, इसलिए कि जो जांच एजेंसियां खुद बेईमान, और दूसरे में चूंकि वो बायस होकर काम करती है, किसी को फंसाने और किसी को मान लीजिए कि बचाने का काम करती है, इसी वजह से मान लीजिए कि जो है ना, ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है हाँ। कि सरकार ने कानूनी छतरी के नीचे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रही है? एकदम निश्चित रूप से अगर सरकार बेईमानी पूर्ण ढंग से, भेदभाव ढंग से अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का कोशिश करती है, काम करती है, तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ ये मामला है। और देश के हित में अगर रहता तो आज भ्रष्टाचार खत्म हो गया रहता। अगर सही ढंग से
भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम होता, रियल में जो भ्रष्टाचार उसी को पकड़ा जाता, ऐसा नहीं कि बायस होकर नहीं किया जाता, तो आज भ्रष्टाचार अपने स्थिति में आज नहीं रहता। लेकिन कोई भ्रष्टाचार डर नहीं रहा, भ्रष्टाचारी करने से आगे बढ़ रहा है। मेरा आग्रह है हाँ, कि जो सुन रहे हैं वो भी, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो सबों से हमारा निवेदन है कि आपको जो एक अस्त्र मिला हुआ है हमारे जनता को, भारतीय लोगों को, कि एक वोट आप अपना दे करके अपना प्रतिनिधि चुने, जो सरकार बनावे और जो आपके लिए सरकार हो, आपके लिए कानून बनाए, वैसे सरकार को चुने और अपना वोट को नाजायज ढंग से उपयोग नहीं होने दें और आप अपने मन का सरकार बनाएं। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।